बोलो भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय शिवा सरदार की, जय शिवा सरदार की, जय बोलो कल्लाजी राठौर की, जय बोलो कल्लाजी राठौर की। आज वीरों की धरती पर आकर एवं देवों की धरती में आकर बड़ी ही प्रसन्नता महसूस हो रही है और ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हमारे हेमंत भाई जोशी जी जो पिछले 10 वर्षों से कल्लाजी राठौर जी के जन्म उत्सव के इस पावन अवसर पर एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम लगाते हैं और इस पवित्र कार्यक्रम में महाराणा जी एवं उनके परिवार सहित सभी लोग पधारे हैं। उनको भी मैं प्रणाम करता हूं, धन्यवाद प्रकट करता हूं। साथ ही साथ मेरे मित्रों, आप सब तो ऐसी वीर भूमि में आपका जन्म हुआ है जिन्होंने शूर वीरों को देश और धर्म की रक्षा के लिए दिया है। ऐसी शूर वीरों में आपने जन्म लिया है और जब जब मैं इस राजस्थान के वीरों की धरती में आता हूं तो अलग से एक ऊर्जा लेकर हमारे हैदराबाद भाग्यनगर जाता हूं और बहुत ही सुंदर सुंदर कार्यकर्ता यहां पर मिलते हैं और बहुत ही गर्व महसूस होता है। मित्रों, कल्लाजी राठौर जी के बारे में हमारे मेहमान भाई ने बहुत अच्छा बताया है। कल्लाजी राठौर ने मेवाड़ की धरती की रक्षा के लिए मुगलों से लोहा लिया, मेवाड़ की धरती की रक्षा के लिए मुल्लों को गाजर मूली की तरह से काटा, मेवाड़ के हिंदुओं की रक्षा के लिए। मेरे मित्रों, आज के नौजवानों को अगर हम देखेंगे, थोड़ी सी भी अगर नौजवानों को चोट आ जाए तो 10 दिन तो घर में विश्राम करते हैं आज के नौजवान। लेकिन वो समय पर अकबर की सेना से लड़ते लड़ते अपना शीश भी कटा, लेकिन 2 हाथ से एक तलवार नहीं छूटी। ऐसे हमारे कल्लाजी राठौर मेरे मित्रों, शीश कटा लेकिन फिर भी मुगलों से लड़ते रहे 3 दिन तक और रानी को दिया हुआ वचन निभाते हुए 180 किलोमीटर तक बिना धड़के कल्लाजी राठौर चले। मेरे मित्रों, स्वयं देवी का आशीर्वाद हमारे राठौर जी के ऊपर, 2 नेत्र का वरदान दिया मैया जी ने हमारे राठौर जी को और हमारे कल्लाजी राठौर जी युद्ध लड़ते लड़ते आगे बढ़ते गए। मेरे मित्रों, ऐसा हमारे कल्लाजी राठौर जी का इतिहास। आज उनकी धरती पर आकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता महसूस हो रही है। लेकिन यही राजस्थान के हमारे वीर आज इतनी बड़ी संख्या में मेरे सामने उपस्थित है। हमारे इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित है। मैं आप सबको बस एक संकल्प दिलाने के लिए आपकी इस धरती पर मैं आया हूं। मेरे मित्रों, एक समय मुगलों का एक टारगेट रहता था कि हिंदुओं को पूरे भारत से खदेड़ देना, हिंदुओं को पूरे भारत में एक इस्लामिक रूप देना। यही टारगेट मुगलों का हुआ करता था। अकबर जैसे लोग हिंदुओं को मारना, उनका धर्मांतरण करना। अगर हमारे महाराणा प्रताप जैसे जन्म ना होता तो क्या हिंदू रहते मेरे मित्रों इस धरती पर? क्या हमारे राजस्थान पर? भूतो ना भविष्य। कभी भी हमारे महाराणा प्रताप जी का जो योगदान, जो उनका संघर्ष,
कोई भी हिंदू भूल नहीं सकता मेरे मित्रों, वो बलिदान हमारे महाराणा प्रताप जी का और कल्लाजी राठौर का मेरे मित्रों। लेकिन वो समय पर अकबर की सेना हिंदुओं का धर्मांतरण करने का कार्य करती थी, हिंदुओं को मारने का कार्य करती थी। बहुत सारे जो हमारे कुछ सेकुलर नेता मिलते हैं, पता है वो सेकुलर नेता क्या कहते हैं कि भाई अकबर का जमाना खत्म हो गया तो फिर क्यों ये हिंदू और मुसलमान की आप बात करते हो। तो हमारे हेमंत भैया जी ने कहा कि भैया जी, भले ही ये अकबर का राज खत्म हो गया, उसकी सेना का अत्याचार खत्म हो गया, लेकिन आज भी अकबर की नाजायज औलादें वही मार्ग पर चल रही है पूरे भारत में। वो समय पर भी धर्मांतरण होता था, आज भी धर्मांतरण हो रहा है। वो समय पर भी हमारी हिंदू बहन बेटियों को जिहाद के नाम पर उनका बलात्कार किया जाता था, उनको मारा जाता था। आज भी इनकी रूपरेखाएं बदली है, इनका कार्य करने का तरीका बदला है। अब इन्होंने लव जिहाद नाम देकर हमारी हिंदू बहन बेटियों का धर्मांतरण किया जा रहा है मेरे मित्रों। आज कल्लाजी राठौर जी का जन्म उत्सव है और हमारे कल्लाजी राठौर जी के जन्म उत्सव पर उनको साक्षी मानकर यहां पर जितने मेरे नौजवान उपस्थित हैं, जितने मेरी माताएं बहनें उपस्थित हैं, हम सबको यहां से एक संकल्प लेकर जाने की आवश्यकता है। आप सबको मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि ठीक है, एक राजा सिंह आया तेलंगाना से, उसने भड़काऊ भाषण दिया, चले गया, हमें क्या करना, ये सोच दिमाग से निकाल दो, ये सोच दिमाग से निकाल दो। क्योंकि हमारा एक ही एक लक्ष्य है, हम एक संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि आने वाले समय में अगर हिंदुत्व को बचाना है, अगर तुम्हें गर्व से अगर तिलक लगाना है, आने वाले समय में अपने बच्चों को अगर सुरक्षित रखना है, तो अब से दुश्मनों को पहचानना स्टार्ट कर दो कि कौन हमारा दोस्त और कौन हमारा दुश्मन है। ये आपको जानने और पहचानने की आवश्यकता है। अगर आप नहीं जानेंगे कि कौन दोस्त कौन दुश्मन, तो आने वाले समय में आपकी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित नहीं रहेगी। ये मैं आपको लिख कर देना चाहता हूं, आपकी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित नहीं रहेगी। क्योंकि कितनी तेजी से हमारे हिंदू बहन बेटियों को टारगेट किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बैठा एक 60 से 70 साल का एक मुल्ला झुंगुर बाबा, जिसने 5,000 हमारी हिंदू बेटियों को, हिंदू बहनों की जिंदगी उसने बर्बाद की है। वो झिंगुर बाबा को विदेशों से यानी इस्लामिक स्टेट से करोड़ों अरबों रुपए आते हैं और वही पैसे से हमारी हिंदू बहन बेटियों का धर्मांतरण उसने किया है। तो सोचिए, ऐसे कितने झिंगुर बाबा किन किन राज्यों में छुपे हुए हैं। मैं धन्यवाद पकड़ करता हूं हमारे योगी बाबा को, जिन्होंने उस झिंगुर को झिंगुर की तरह से मचल दिया है। मैं धन्यवाद पकड़ करता हूं हमारे योगी बाबा को, जो झिंगुर की जितनी प्रॉपर्टी उन सब पर बुलडोजर चढ़ा दिया है। तो हमारे राजस्थान के हमारे मुख्यमंत्री जी से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं, भजन लाल जी से। पिछली बार भी कहा था, इस बार भी कहूंगा कि कुछ बुलडोजर आप भी खरीद के रख लो, क्योंकि आने वाले समय में राजस्थान में भी बुलडोजरों का काम पड़ने वाला है। क्योंकि लव जिहाद सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, लव जिहाद सिर्फ तेलंगाना में नहीं, लव जिहाद सिर्फ तमिलनाडु में नहीं, लव जिहाद हमारे राजस्थान में भी बहुत ही तेजी से फैलता जा रहा है। कहां पर मध्य प्रदेश, कहां पर राजस्थान। जोधपुर की एक महिला को अजय नाम, हिंदू नाम बताकर एक मुल्ला हमारी जोधपुर की बहन को फंसाता है मेरे मित्रों।
मध्य प्रदेश से मिलने हमारी जोधपुर की बहन से आता है, गार्डन में बैठता है। वहां के मैं हिंदूवादी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद पकड़ करता हूं, जिन्होंने उस लड़के को पकड़ा, उस लड़की को पकड़ा, पूछा नाम क्या है, तो वो बताता है मेरा नाम तो अजय है। तो हमारे हिंदू कार्यकर्ता तो बड़े होशियार थे, बजरंगी है ना, तो बजरंग ने पूछा ठीक है बेटा तेरा बता आधार कार्ड। तो जैसा ही आधार कार्ड हमारे हिंदू बजरंगियों ने देखा तो वो निकला एक मुल्ला, वो हमारी बहन बेटी को शादी के लिए टॉर्चर कर रहा था, प्रेशर डाल रहा था कि भाई मैं अजय हूं, हिंदू हूं, चलो हम भागकर शादी कर लेंगे। अगर हमारे बजरंगियों की निगाह में वो लोग ना गिरते तो आज हमारी बहन एक बच्चा पैदा करने की एक मशीन बन जाती। मेरे मित्रों, राजस्थान में बहुत सारे क्षेत्र में, बहुत सारे एरियो में यहां लव जिहाद का कांड बढ़ते जा रहा है। बहुत तेजी से हमारे हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है। मेरे मित्रों, भले ही आज कल्लाजी राठौर जी का जन्म उत्सव है, बहुत ही धूमधाम से हमें उत्सव मनाना है, लेकिन कल्लाजी ने किनसे युद्ध किया था यह भूतो ना भविष्य हमें भूलना नहीं है। मेरे मित्रों, अगर हमारे कल्लाजी राठौर वो समय पर उनको गाजर मूली की तरह ना काटते तो आज कल्लाजी राठौर जी का जन्म उत्सव हम यहां पर नहीं मनाते। मेरे मित्रों, क्योंकि उन्होंने हिंदुत्व की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए। मेरे मित्रों, मेवाड़ की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राण दिए। मेरे मित्रों, इसलिए मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि आतंकी ये मत सोचो कि पाकिस्तान में ही है, आतंकी आपके क्षेत्र में भी छुपे हुए हैं। मेरे मित्रों, 2022 का केस हम भूल नहीं सकते। एक दर्जी हमारे कन्हैयालाल जी की हत्या हम भूल नहीं सकते। एक हमारे कन्हैयालाल जी की हत्या हुई है, नहीं कि आने वाले समय में फिर कोई कन्हैयालाल नहीं मरेगा, ये मत सोचो मेरे मित्रों, क्योंकि जिहादियों का एक लक्ष्य है, अंतिम हिंदू तक मारना, अंतिम हिंदू तक धर्मांतरण करना। यही जिहादी सीख रहे हैं, यही जिहादी सोच रखकर आगे बढ़ रहे हैं। मेरे मित्रों, 2022 में कन्हैयालाल जी की हत्या हुई, पाकिस्तान से आर्डर आया। अभी मैं उनके परिवार से मिलकर आ रहा हूं। परिवार वाले रो रो कर बुरा हाल है कि भैया हमारी सरकार है, हमारे लोग हैं, लेकिन फिर भी हम 3 साल से कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। मैं हमारे भजन लाल जी से कि कन्हैयालाल के हत्यारों का केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में डालिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में डालकर उनको फांसी की सजा मिले, और फांसी किसी बंद रूम में नहीं, खुलेआम उन गद्दारों को फांसी दी जाए जिन्होंने एक गरीब टेलर कन्हैयालाल जी की हत्या की है। मेरे मित्रों, कन्हैयालाल जी के ऊपर एक बहुत अच्छी मूवी भी बनी है, उदयपुर फाइल। अरे भाई, मूवी बनाने का क्या उद्देश्य था जोशी जी? कन्हैयालाल का मर्डर करने वालों की सोच क्या थी, क्या उनकी जिहादियों की सोच थी, मूवी के माध्यम से बताने की सोच थी। लेकिन दुश्मनों ने कोर्ट कचहरी में केस डाल के उस मूवी को भी रोकने का प्रयत्न करे। लेकिन उन सभी मुल्लों को कहना चाहूंगा कि तुम क्या, तुम्हारा बाप भी वो मूवी को रिलीज होने में नहीं रोक सकेगा। वहां उदयपुर फाइल रिलीज होगी और आप सबके सामने वो मूवी हम लोग थिएटर में देखेंगे। मेरे मित्रों, वादा करूंगा। हेमंत जी, आप भी चलेंगे ना मूवी देखने के लिए? पक्का? क्या बात है। तो मेरे मित्रों, आप सबसे बस यही निवेदन करना चाहूंगा, संगठन में शक्ति है, नारा सुना है ना, संगठित रहो, जातिवाद में मत बटो। जातिवाद में जो बटेगा वो सर्वनाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। आने वाला समय, बार बार एक चीज पर मैं फोकस डाल रहा हूं, आने वाला समय सिर्फ युद्ध का समय है। जो लड़ेगा वही जीवित रहेगा, क्योंकि मेरे मित्रों, हम सबका एक संकल्प है, जब 50 से अधिक इस्लामिक देश हो सकते हैं तो मेरा भारत एक हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता। और आज कल्लाजी राठौर जी के जन्मोत्सव पर हम सबको यह कसम खानी है कि मेरे भारत को हिंदू राष्ट्र में जब तक नहीं बना दूंगा
तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ये हम सबको संकल्प लेने की आवश्यकता है मेरे मित्रों। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए, क्योंकि इच्छा तो बहुत थी बोलने की, लेकिन आज राठौर जी का जन्मोत्सव है, तो आप हम बैठकर उनका जन्मोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाएंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय महाराज।